सुबह मैं अपने घर के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में दर्शन करने गया था। सुबह का समय था। मंदिर की घंटियां बज रही थीं। भजन की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी और श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए लगी हुई थी। जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ने लगा, मेरी नज़र एक सीढ़ियों के किनारे बैठे एक बुजुर्ग माँ पर पड़ी। उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, हाथ में एक पुरानी लाठी और बगल में कपड़ों की एक छोटी सी पोटली में किसी से कुछ मांग नहीं रही थी, बस मंदिर के द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। मैंने सोचा कि शायद वे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। भगवान के दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो देखा वे अभी भी वहीं बैठी। कई लोग उनके सामने से गुजर रहे थे। कोई प्रसाद लेकर निकल रहा था, कोई मोबाइल में व्यस्त था, लेकिन शायद ही किसी ने उनकी ओर ध्यान दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, माँ आप कब से यहाँ बैठी हैं? उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा सुबह से बैठी हूँ। मैंने पूछा, क्या आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, मेरे बेटे ने कहा था कि मंदिर में बैठो, मैं अभी आता हूँ। कई घंटे हो गए लेकिन वह अभी तक नहीं आया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, माँ आपने उसे फ़ोन नहीं किया? उन्होंने थैले से एक पुराना मोबाइल निकाला और बोली, इसमें बैटरी भी ख़त्म हो गई और मुझे नंबर भी याद नहीं। उनकी बेबसी देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने सबसे पहले उन्हें पानी पिलाया और मंदिर के बाहर से गरम गरम खाना खिलाया। उन्होंने कांपते हाथों से खाना खा लिया और बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मैंने मंदिर के पुजारी से बात की थी। उन्होंने बताया कि वे सुबह से इस माँ को देख रहे थे। हमने मिलकर आसपास पूछताछ शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद एक पुलिस सहायता केंद्र पर सूचना दी गई। लगभग 1 घंटे बाद पता चला कि उनका बेटा उन्हें खोज रहा था। भीड़ में दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद एक युवक दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने आते ही अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। माँ ने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तू ठीक है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। उस पल वहाँ खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थीं। युवक ने मेरी ओर मुड़कर कहा, भाई साहब, अगर आपने मेरी माँ का ध्यान नहीं रखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह कोई उपकार नहीं, माँ केवल आपकी नहीं हम सबकी होती है। घर लौटते समय मेरे मन में एक ही विचार आया, हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, लेकिन कई बार भगवान हमारी परीक्षा मंदिर के बाहर बैठे किसी असहाय इंसान के रूप में ले ही लेते हैं।